सो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए R और X का वैल्यू हम एज अ लम्प्ड पैरामीटर कंसीडर करेंगे एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू निग्लेक्ट करेंगे। सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना जरूरी है। सो यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करा हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का वैल्यू एज ए लम्प्ड पैरामीटर कंसीडर करा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट कि पूरी ही ट्रांसमिशन लाइन में से R और X का वैल्यू कोई एक जगह पे लम्प्ड करा हुआ है, कोई एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है और उसको R एंड X से इंडिकेट करा हुआ है। एज वी डिस्कस्ड यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं आएगा, निग्लेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट सर्किट में कहीं पे भी शंट पैरामीटर नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो भी ब्लू कलर से इंडिकेटेड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है वो सेंडिंग एंड के लिए है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एंड है उसको हम सेंडिंग एंड बोलेंगे, जहां से आप इलेक्ट्रिकल पावर सेंड होगा, एंड रेड कलर से इंडिकेटेड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है वो रिसीविंग एंड बोला जाएगा और वहां पे लोड कनेक्टेड होगा। सो Vs एंड Is सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट है। सिमिलर वे में Vr एंड Ir रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट है। यहाँ पे हम टोटल इम्पीडेंस है वो इंडिकेट कर रहे हैं। सो टोटल इम्पीडेंस Z दैट इज इक्वल टू R प्लस JX। सो फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट सर्किट KVL यूज करके हमें इक्वेशन मिल सकते हैं। सो माय फर्स्ट इक्वेशन विल बी सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs that is equal to receiving end voltage plus the voltage drop due to this impedance. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Vs that is equal to Vr plus voltage drop due to this impedance Z. So IR into Z, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं जहां पे सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू सेम है। सो हम लिख सकते हैं Is दैट इज इक्वल टू IR। ये दूसरा इक्वेशन मिला। सो ये दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा सेंडिंग एंड पैरामीटर्स, सो Vs एंड Is दैट इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स एंड यहाँ पे आएगा Vr एंड IR रिसीविंग एंड पैरामीटर। सो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड के बीच का रिलेशन इंडिकेट करेगा। सो ये मैट्रिक्स ये दोनों इक्वेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं दैट Vs के इक्वेशन में Vr का कोऑर्डिनेट। सो Vs के इक्वेशन में Vr का कोएफिशिएंट है 1, Vs के इक्वेशन में IR का कोएफिशिएंट है Z। नाउ दूसरे दो पैरामीटर Is के इक्वेशन में Vr का कोएफिशिएंट है 0, Is के इक्वेशन में IR का कोएफिशिएंट है 1। सो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स मिला वो सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट एज वेल एज रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन इंडिकेट कर रहा है और उसको बोला जाता है ABCD पैरामीटर ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सो कोई भी टाइप की ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस फाइंड करना, दैट मीन्स ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर फाइंड करना। सो आइडियल वे में हम अपना ये इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा Vs Is दैट इज इक्वल टू ABCD पैरामीटर एंड दूसरा मैट्रिक्स आएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट। सो ये हमारा आइडियल इक्वेशन है जो इंडिकेट करेगा
सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड पैरामीटर के बीच का रिलेशन। सो हर एक टाइप की ट्रांसमिशन लाइन में हमें ये ABCD पैरामीटर का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। सो दैट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द performance of different types of transmission line. So for more detailed performance, we need to find the phasor diagram of the short transmission line. So ये जो equivalent circuit है उसका यूज करके हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करा हुआ है। नाउ इसका यूज करके हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कोई एक पैरामीटर को हमें एज ए रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हर एक टाइप की ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस में हम VR रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसको एज ए रेफरेंस कंसीडर करेंगे। सो VR कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हुआ VR। अब हमारा जो सर्किट का रिसीविंग एंड है वो इंडक्टिव नेचर का ऐसा अज्यूम कर रहा है। सो वी विल हैव दैट IR इज लेगिंग बिहाइंड द VR। सो ये हमारा IR है वो phi R जितना लेग कर रहा है। सो दिस इज माय IR और यहाँ पे ये जो एंगल है उसका नाम होगा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल, दैट इज योर phi R। अब ड्रॉप है वो किस तरीके से इंडिकेट होगा, दैट इज IR इंटू Z। सो हम उसको लिख सकते हैं IR इंटू द ब्रैकेट R प्लस JX। सो दैट इज इक्वल टू IR इंटू R प्लस IR इंटू X। सो हमारा IR इंटू Z दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IR इंटू R एंड IR इंटू X। सो यहाँ पे ये जो IR इंटू R का वेक्टर है वो IR की डायरेक्शन में होगा और IR इंटू X का वेक्टर है वो IR से 90 डिग्री शिफ्ट होगा। सो उसको हम इंडिकेट करते हैं अपने वेक्टर डायग्राम में। यहाँ पे VR की टेल के बाद हमें ये एक वेक्टर मिल रहा है जिसका डायरेक्शन IR की डायरेक्शन में है। सो उसका नाम होगा IR इंटू R एंड उससे 90 डिग्री शिफ्टेड एक दूसरा वेक्टर मिलेगा जो कि होगा IR इंटू X। सो नाउ वी नीड टू ड्रॉ IR इंटू Z। सो IR इंटू Z क्या मिलेगा आपको, IR इंटू R प्लस IR इंटू X। सो इन दोनों का एडिशन होके आपको IR इंटू Z का वेक्टर मिल रहा है, तो वो ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस वेक्टर इज IR इंटू Z। नाउ बारी आती है सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट के वेक्टर को ड्रॉ करने की। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 VS दैट इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z। तो हमने VR भी ड्रॉ कर दिया है, IR इंटू Z का वेक्टर भी मिल गया है, तो उन दोनों का एडिशन होगा वो होगा VS। सो दिस VR प्लस IR इंटू Z दैट इज इक्वल टू VS। तो वो हम ड्रॉ कर देते हैं। सो यहाँ पे ये जो फाइनल VR प्लस IR इंटू Z ये वेक्टर जो ब्लू कलर से इंडिकेट करा है दैट इज योर VS सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। सो नाउ एज पर द सेकेंड इक्वेशन IS दैट इज इक्वल टू IR। तो रिसीविंग एंड करंट का जो वैल्यू है वही आपका सेंडिंग एंड करंट हो जाएगा। सो उसको अगर इंडिकेट करना हुआ तो वो यही लाइन के ऊपर आएगा। सो दिस इज योर IS। सो अब द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन IS एंड VS दैट इज इक्वल टू phi S और इसको बोला जाएगा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल। सो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए फेजर डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। नाउ दिस इज योर ABCD पैरामीटर फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दैट इज 1 Z 0 and 1 and this is the vector diagram
of your short transmission line. So with this we are completing our performance of the short transmission line.